अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे रेगुलरली अपने सैलड्स की स्टोरीज लगाती रहती हूँ। मैं ऑलमोस्ट एवरी डे अपने लिए कोई ना कोई सैलड बनाती हूँ, अपनी फैमिली के लिए कोई ना कोई सैलड बनाती हूँ एंड आई पुट इट अप इन द स्टोरीज। और वो मैं पीछे सब चला रही हूँ अभी कि जो जो मैं सैलड्स शेयर करती हूँ। तो जब मैं ये स्टोरीज़ शेयर करती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं उनको इकट्ठे उनका जवाब दे दूँ। पहली बात तो ये कि रीज़न ये है कि मैं ये सैलड इसलिए बनाती हूँ क्योंकि एज आई ऑलवेज से दैट हमेशा कोशिश करें कि आधा प्लेट सब्ज़ी खाएं। मुझे बहुत मुश्किल लगता है आधा प्लेट सब्ज़ी खाना। वो सब्ज़ी वैसे हो सकती है तोरी, कद्दू, गोभी भी हो सकता है, लेकिन मैं ये ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। अब हर कोई डिफरेंट होता है, अगर आप नहीं करते इन्जॉय तो आप तोरी, कद्दू, गोभी खा लिया करें, या जो भी आपकी चॉइस है। स्टीम्ड आपकी चॉइस है, बॉयल्ड आपकी चॉइस है, जो आपकी चॉइस है। मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि मैं हाफ बिट ऑफ वेजिटेबल्स सैलड के फॉर्म में खाऊँ। पहली तो ये क्वेश्चन है। फिर सेकंड, लोग पूछते हैं कि ये आपका खाना है। ये मेरा खाना नहीं है, ये मेरा मेन मील नहीं है। मैं इसके साथ रोटी भी खाती हूँ या चावल खाती हूँ या कोई भी सालन बना हो, यू नो कीमा, गोश्त, जो भी बना है साथ में वो खाती हूँ। ये मेरा साइड पे होता है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आधा प्लेट सब्ज़ी ज़रूर खाएं। सेइंग दैट आप इसको मेन मील बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर इसमें पास्ता डालते हैं, जो कि आप देख रहे हैं मेरे बहुत सारे सैलड्स में है, और उसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि अगर आप उसमें इनफ पास्ता डालते हैं और इनफ प्लांट प्रोटीन डालते हैं, यानी अगर चिक पीस, किडनी बीज डालते हैं, तो आपका एक मेन मील बन सकता है। लेकिन मेकिंग श्योर कि वो इनफ हो, कार्ब्स इनफ हो, उसमें प्रोटीन इनफ हो और फिर सैलड भी हो, तो वो आपका मेन मील बन सकता है। लेकिन मैं उसको एज अ सैलड खाती हूँ। तो फिर लोग कहते हैं कि पास्ता भी खा सकते हैं डाइट में, ये क्वेश्चन आता है। या फिर जब मैं चिक पीस और किडनी बीज डालती हूँ तो वो कहते हैं कि इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो पहली बात तो है कि आप पास्ता, मैं डाइट का नहीं कहती, मैं हेल्थी लाइफस्टाइल का कहती हूँ, और आप पास्ता हमेशा खा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द अमाउंट। मैं थोड़ा सा पास्ता डालती हूँ, अच्छा टेस्ट देता है, मुझे अच्छा लगता है। पास्ता खाने में कोई बुराई नहीं है। कार्ब्स आपको एनर्जी देते हैं, कार्ब्स आपको फाइबर देता है, कार्ब्स आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो कार्ब्स को खाने में कोई बुराई नहीं, सिर्फ अगर आपको करना है तो उसकी अमाउंट रेगुलेट कर लें। फिर लोग वो चना चिकपीस की बात करते हैं, मैं लोबिया जो डालती हूँ उसकी बात करते हैं कि उसमें भी कार्ब्स होते हैं। भाई हम उसको एज अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं, बिकॉज़ हम और रिसर्च आ रही है कि जितना हम ज़्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाएंगे, हमारे लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। तो हम जब चना और चिकपीस खाते हैं, हम उसको प्लांट बेस्ड प्रोटीन के तौर पे खाते हैं। फिर मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई हर जब भी मैं स्टोरी लगाती हूँ कि रेसिपी बताएं, हमें इसकी रेसिपी बताएं। मेरे होती हैं सैलड्स की रेसिपीज़ होती हैं, आप ऑनलाइन जाएंगे तो उस रेसिपीज़ मिलेंगी भी आपको। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ रेसिपीज़ फॉर्मुलेट कर सकूँ, आप सब साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन एट प्रेजेंट इन टाइम जो कि मैं स्टोरीज़ पे शेयर करती हूँ, और इसलिए शायद स्टोरीज़ पे शेयर करती हूँ, अगर मैं मेन अपने पोस्ट्स पे शेयर करती तो उस पर मैं प्रॉपर रेसिपी देती। जो मैं अपने स्टोरीज़ पे शेयर करती हूँ वो बेसिकली कोई रेसिपी नहीं होती, और वो आप लोग सब कर सकते हैं। मुझे अपने फ्रिज में जो भी सब्ज़ी मिलती है, खीरा, गाजर, लेटस, मैं रखती हूँ। मैं सब्जियाँ रखती हूँ। पहली बात तो एक घर में टमाटर, मैं स्वीट कॉर्न के टिन्स रखती हूँ, मैं चिकपीस के टिन्स रखती हूँ, सब किस्म की ये चीज़ें रखती हूँ। लेकिन मैं बस फ्रिज खोलती हूँ, जो कि चीज़ें फ्रिज में मुझे नज़र आए, मैं जल्दी निकाल कर उनको काट लेती हूँ और उनको मिक्स कर लेती हूँ। और यूजुअली मैं लेमन डालती हूँ ऊपर, या ऑलिव ऑयल डालती हूँ। यही मेरा, कभी कभार कोई चिली सॉस वगैरह ऊपर डाल देती हूँ, यही मेरी ड्रेसिंग होती है। नमक, काली मिर्च। तो आई मेक इट वेरी सिंपल। आप देख रहे होंगे इन पिक्चर्स में भी कि ऐसा कुछ, वो चीज़ें काटती हूँ, मिक्स करती हूँ और ऊपर लेमन, ऑलिव ऑयल, नमक, मिर्च डालती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं अपनी लाइफ को ईजी बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप कटिंग भी देखें तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, बस जल्दी जल्दी काट के, मतलब अगर आप साइजेस देखें टमाटर, खीरे वगैरह की, जल्दी जल्दी काट के मैं उनको बस मिक्स कर लेती हूँ, जो मुझे नज़र आता है मिक्स करके मैं उसका सैलेड बना लेती हूँ। और अब मुझे ये बात करते हुए एक और क्वेश्चन भी याद आया कि अक्सर लोग कहते हैं कि क्या आप ये फ्रोज़न सब्जियाँ खा सकते हैं, या क्या आप ये टिन्ड चिकपीस और किडनी बीन्स खा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत यूज़ करती हूँ।
बिल्कुल फ्रोज़न तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज फ्रोज़न कभी कभार फ्रेश से भी ज़्यादा फ्रेश होते हैं, क्योंकि वो जिस वक्त उनको वो हार्वेस्ट करते हैं वो उसी वक्त उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा प्रिजर्व रहते हैं। एज़ फार एज़ ये टिंड चिक पीस, किडनी बीन्स और स्वीट कॉर्न और तमाम चीज़ों की बात होगी, ये भी दे आर कम्प्लीटली सेफ़। सिर्फ इनमें नमक ज़रा ज़्यादा होता है, तो किसी को अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनको ख्याल रखना होता है, और वैसे भी हमें ख्याल रखना चाहिए, तो उसका पानी निकाल दिया करें, तो आपको एक्स्ट्रा जो उसमें नमक वगैरह होता है वो निकल जाता है। अदरवाइज दे आर कम्प्लीटली सेफ। बाहर के मुल्कों में हमारे लिए सस्ता भी पड़ता है, नॉट इन पाकिस्तान में तो अगर आप खुद बॉयल करके फ्रीज़ करके रखें तो बेहतर है, हमें चीप भी पड़ता है, और यू डोंट हैव टू वरी कि ये सेफ़ नहीं है। आखिर में थोड़ा सा बताते चलूँ कि अगर एक सैलड बनाना है, बेहतरीन सैलड बनाना है और न्यूट्रिशियस सैलड बनाना है, तो वो किस तरह से हो सकता है। पहले तो आप ऐसे कर सकते हैं, किसी न किस्म का स्टार्ची कार्ब्स, तो जनरली पास्ता या नूडल्स वगैरह डाल सकते हैं। सेकेंडली आप सोचिए कि आप उसमें प्रोटीन कौन सा डालेंगे। मैं कभी बार चिकन के छोटे पीसेस भी डाल देती हूँ, प्रॉन्स भी डाल देती हूँ, आप किडनी बीन्स या चिकपीस वगैरह डाल लें, तो ये कार्ब्स हो गए, प्रोटीन हो गया, और फिर किसी न किसी किस्म की सब्जियाँ। तो इन तीनों को, कोई भी सब्जी हो गई, कोई भी प्रोटीन हो गया, कोई भी कार्ब्स हो गए, इन तीनों को मिक्स करके ज़बरदस्त सैलड बन जाएगा। ऊपर आप हेल्थी फैट्स का सोचिए, तो हेल्थी फैट्स आप उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, या फिर उसको यू कैन स्प्रिंकल इट विथ नट्स एंड सीड्स एज वेल। तो 4 चीज़ों का मिक्सचर एक ज़बरदस्त सैलड बन सकता है उससे।